नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार और स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसके हम 16 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम 17वें पेपर के सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50 प्रश्न करने वाले हैं। और यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का जवाब आपको पहले से ही करना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। और आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या चीन? तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी होगी? 8,848 मीटर है। और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और ये नेपाल में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो कौन सी होगी? गोडविन ऑस्टिन या K2 जिसे हम कहते हैं। परंतु यदि पूछा जाए कि भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, तो वो कंचनजंगा होगी, जो कि सिक्किम में स्थित है। और K2 या गोडविन ऑस्टिन कहाँ पर स्थित है? ये POK में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या लखनऊ? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुख्यालय आपके कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। वाटरलू कहाँ स्थित है? बेल्जियम, इंडोनेशिया, चीन या ईरान? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वाटरलू आपके बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 1942, 1945 या फिर 1935? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे? अकबर, बहादुर शाह, अलाउद्दीन खिलजी या फिर विक्रमादित्य? तो अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? गुजरात और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, कर्नाटक या तमिलनाडु या केरल और ओडिशा? तो किन राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और यह कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। भीम का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत हाई इंटरफेस मनी, बिल इंटरफेस फॉर मनी या इनमें से कोई नहीं? तो भीम का पूरा नाम होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। जामा मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर या औरंगजेब? तो जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर का एक सिद्धांत क्या था? आत्मसम्मान, गुलाम शासन, जाति का अभाव या इनमें से कोई नहीं? तो अंबेडकर का सिद्धांत कौन सा था? जाति का अभाव था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था? मुल्क राज आनंद, हरिवंश राय बच्चन, R.K. नारायण या विक्रम सेठ? तो किसकी रचना है? R.K. नारायण की। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर विदेश मंत्री? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या मुंबई? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 25, 30, 35 या 21? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
परंतु यदि पूछा जाए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो वो 30 वर्ष होगी। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तथा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। और पंचायती राज से संबंधित चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? जयपुर, चंडीगढ़, गंगटोक या अगरतला? तो जयपुर किसकी राजधानी है? जयपुर आपके राजस्थान की राजधानी है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी? चंडीगढ़ आपके पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसके अलावा चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। गंगटोक किसकी राजधानी है? गंगटोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सिक्किम की राजधानी है। और अगरतला आपके त्रिपुरा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वार, वर्ल्ड वाइड विल्डक्राफ्ट या इनमें से कोई नहीं? तो WWW का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और WWW के जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या रेडोन? तो सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस आपके ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रेडोन है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए और सी दोनों? तो हरी सब्जियों में विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ए और सी दोनों। सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है? चूना पत्थर, लेड, जस्ता या जिप्सम? तो सीमेंट का मुख्य अवयव होगा आपका चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। घेंगा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंख, कान, पेट या गला? तो घेंगा रोग किसे प्रभावित करेगा? गले को प्रभावित करेगा। और घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। मोतियाबिंद रोग कौन से अंग को प्रभावित करेगा? कान, नाक, आंख या त्वचा? तो मोतियाबिंद आपके आंखों को प्रभावित करेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 1, 2, 3 या 4? तो पृथ्वी की कुल 2 गतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? एमीटर, वोल्टमीटर, लेक्टोमीटर या थर्मामीटर? तो थर्मामीटर से तो तापमान मापा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अमीबा किस विधि से जनन करता है? द्विखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन या इनमें से कोई नहीं? तो अमीबा आपके द्विखंडन विधि से जनन करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। CO इसका राइट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होगा। और O3 आपके ओजोन का सूत्र है। आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा होगा? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा होगा? विटामिन ए होगा, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन या होता है या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक होता है। और बाह्य कक्षाओं में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? संयोजकता, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या इनमें से कोई नहीं? तो परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्न्याशय, यकृत, गुर्दा या आमाशय? तो इंसुलिन आपके अग्न्याशय से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे पार्ट में हम गणित के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एक सीरीज दी गई है, उसे आगे कंप्लीट करना है।
3, 5, 9, 15, 23। देखिए 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 5 और 9 में 4 का अंतर है। 9 और 15 में 6 का अंतर है। 15 और 23 में 8 का अंतर। तो 2 2 का अंतर बढ़ रहा है। पहले 2, 4, 6, 8, अब कितने का होना चाहिए? 10 का होना चाहिए। तो 23 और 10 कितने होंगे? 33। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2197 के हमें क्या निकालने? घनमूल निकालने। तो घनमूल निकालने का आपको तरीका बताया था कि यहाँ पे हमें देखना इकाई-अंक कितना है? 7 है। किस किस का होता है? वर्गमूल में सभी इकाई के अंक लगभग 2 संख्याओं के होते हैं। जैसे 1 पूछा जाए तो ये 1 तो 1 का होता है, 1 9 का 81 होता है, तो 9 का हो जाएगा। परंतु यदि घनमूल पूछा जाए तो केवल एक ही संख्या का होगा। जैसे 1 इकाई का अंक केवल 1 का ही होता है। फिर 2 का 8 होता है। 3 का कितना होता है? 27 होता है, 7 होता है। 4 का कितना होगा? 4 का 64 होगा तो 4 होगा। 5 का 125 है तो 5 होगा। 6 का 216, 6 हो जाएगा। 7 का कितना होगा? 343 में 3 हो जाएगा। 8 का 512 में 2 हो जाएगा। और 9 का कितना होगा? 729। 9 का 729 में 9 हो जाएगा। तो प्रत्येक संख्या के अलग अलग है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 7 दिया गया है। तो 7 किसका होगा? 3 का 27 है तो 3 का हो जाएगा। ठीक है। वर्गमूल निकालते समय हम एक संख्या छोड़ते थे, परंतु यहाँ पे 2 छोड़ना। इस 9 को भी छोड़ दो, इस 1 को भी छोड़ दो। ये 2 किसके नज़दीक है? 1 का 1 होगा, 2 का 8 हो जाएगा। 8 तो ज़्यादा है तो 1 के ही नज़दीक है। तो यहाँ पे 1 उतार देंगे तो किसके होंगे? 13 के होंगे। ये ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। इसका घनमूल क्या होगा? 13 होगा। 30 और 45 का महत्तम समापवर्तक आपको बताया था कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हम एक ही विधि से निकालते हैं। किस प्रकार निकालते हैं? 30 और 45। सर्वप्रथम हम 2 का भाग नहीं देंगे क्योंकि एलसीएम लेते समय हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं। परंतु पहले हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या करना होगा? उस संख्या का भाग देंगे जो दोनों में जाएगा। तो 3 का भाग देंगे। 30 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। और 45 में 15 बार। अब किसका भाग देंगे? अब हम 2 का नहीं देंगे, 3 का भी नहीं देंगे क्योंकि 3 का 10 में नहीं जाएगा। तो 5 का भाग देंगे। 10 में 2 बार और 15 में 3 बार। ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5 × 3 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और यदि एलसीएम पूछा जाए तो फिर 15 को 2 से गुणा करवा लेंगे 30, और फिर 30 को 3 से गुणा करवाएंगे तो 90 आ जाएगा। परंतु एचसीएफ पूछा है तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। 330 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होता है? 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य 100% होता है। 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120%। हमें ज्ञात क्या करना? मूल्य ज्ञात करना, अर्थात क्रय मूल्य 100%। तो 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0 कट जाएगा। 3 के पहाड़े से ये 11 बार और ये 3 के पहाड़े से 4 बार कट जाएगा। 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 को 11 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 275। तो उस वस्तु का मूल्य कितना है? 275 रुपये है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 रुपये की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र समुद्र बटे 100, अर्थात समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। तो समय दिया गया 2 वर्ष, मूलधन दिया गया 5000, दर दी गई है 6, बटे क्या करना? हमें 100 का भाग देना। 2 0 से 2 0, 50 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100, और 100 को 6 से गुणा कराएंगे कितने हो जाएंगे? 600 रुपये क्या होगा? ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं, तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे? 15 व्यक्ति 10 दिन का लेते हैं तो एक व्यक्ति कितने का लेगा? 10 × 15। अब 10 व्यक्ति कितने का लेगा? 10 का भाग देंगे। 10 से 10 कैंसिल, कितने बच जाएंगे? 15। तो 15 दिन का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि x बराबर 1 है, y बराबर 4 है और z बराबर 2 है तो x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz का मान क्या होगा। तो x का मान कितना, जहाँ पर x है वहाँ पे 1 लिखना है, जहाँ पे y है वहाँ पे 4 और z है वहाँ पे 2। x क्यूब है तो 1 का क्यूब प्लस क्या दिया गया, y स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर प्लस दिया गया जेड स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 दिया गया है इंटू एक्स दिया गया 1, वाई दिया गया 4 और जेड दिया गया है 2। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस क्या होगा 2 एकम 2, 4 दूने 8 और 8 दूने कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, वैसे देखें तो 16 प्लस के और 16 माइनस के कैंसिल, तो क्या बचाएंगे 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। और अलग अलग जोड़ सकते हैं, 16 और 4 20 और 1 21, 21 में से 16 घटाएंगे तो भी कितने बचेंगे 5 बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो आपको बार बार बताया गया कि जब एक रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी बिंदु को या किसी व्यक्ति को पार करती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी वही होगी जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। और चाल पूछा है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी दी गई 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300, समय दिया गया 20। अब ये दूरी मीटर में है, ये समय सेकंड में है, तो चाल क्या आएगी मीटर प्रति सेकंड में, परंतु आपके ऑप्शन तो किलोमीटर प्रति हावर बता रहे हैं। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। 0 से 0, 2 से ये कितनी बार घटेगा 15 बार, और 5 से 15 कितनी बार घटेगा 3 बार। ठीक है, 18 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 18 3 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड ज्ञात करने तो हमें इस 9 के इस प्रकार के टुकड़े करने हैं, जिसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 9 आना चाहिए, और गुणा करेंगे तो 1 और 20 का गुणनफल अर्थात 20 आने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 4x प्लस 5x। ठीक है, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और 500 के 20 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 20 लिख देंगे। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचाएगा x, और x से x कैंसिल होने पर 4। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 5 इसमें है और 20 में भी 5 का भाग जाएगा, तो 5 कॉमन ले लिया, x बच जाएगा और 20 में 5 का भाग 4 बार। दोनों कोष्टक वाले सेम आ रहे हैं x प्लस 4, तो एक तो x प्लस 4 हो जाएगा और एक ये बार वाला x प्लस 5 हो जाएगा। तो x प्लस 4 और x प्लस 5 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। 1 की घात 9 भाग 1 की घात 7 का मान कितना होगा। तो जब आधार सेम हो और घातें अलग अलग होती है तो गुणा करते समय हम क्या करते हैं, गुणा करते समय हम दोनों घातों को आपस में जोड़ देते हैं, परंतु भाग देते समय हमें क्या करना होगा, भाग देते समय हमें दोनों घातों को घटाना होगा। तो 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 की घात 2 अर्थात a स्क्वायर बचेगा। भाग दे रहे, यदि गुणा करते हैं तो 9 और 7 कितनी हो जाती 16 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई इंटू आपको गुणा करवाना एक्स वाई को 3xy प्लस 2y से। किस प्रकार करवाएंगे, पहले एक्स वाई को हम 3xy से गुणा करवाएंगे तो 3 है, x को x से करवाएंगे एक्स स्क्वायर और y को y से करवाएंगे y स्क्वायर प्लस 2 के 2 x और y 2 बार दिया गया तो y स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्क्वायर प्लस 3 की घात 4 2 स्क्वायर इंटू 3 की घात 4 इंटू 5 का स्क्वायर बट्टे 10 इंटू 9। तो इस 10 इंटू 10 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार लिखेंगे 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 2 है और यहाँ पे 1 है। आपको अभी अभी बताया था कि जब हम भाग देते हैं आधार सेम है तो घातें क्या होती है, आपस में घटती हैं। तो 2 की घात 2 में से 1 घटेगी तो कितनी बचेगी, 2 की घात 1, जो कि लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3 की घात 4 है और 3 की घात 2 है, भाग दे रहे हैं, आधार सेम है तो घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर बचेगा केवल, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगी। 5 की घात 2 है और 5 की घात 1 है तो इसे भी घटा देंगे, क्या बचेगी, 5 की घात 1। 3 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पुनः 9 लिख सकते हैं। अब इन्हें गुणा कर लेते हैं, 9 पंजे 45, 45 दूने 90। ऑप्शन नंबर सी में दिए गए है तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3:2 समानुपात 6 अक्ष है तो अक्ष का मान क्या होगा। तो आपको इस प्रकार के समानुपाती क्वेश्चनों में बार बार बताया कि बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता है, आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पदों का गुणनफल क्या होगा, 3 अक्ष बराबर आंतरिक पद कौन से हो जाएंगे, 2 × 6, ये 3 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 को 2 से गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा, 4। तो 4 किस ऑप्शन में दिए गए, 4 ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे बदलना मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि जब चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई है और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता तो हम क्या करते थे, 18/5 से गुणा करते थे। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसका उल्टा कर देंगे, 5/18 से गुणा करवा देंगे। 18 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा और 500 के 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस प्रकार अपने 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न एक सीरीज से संबंधित है जिसमें बीच में क्रम छूटा हुआ है, वहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, 2 दिया गया, फिर 5 दिया गया, फिर 10 दिया गया, फिर 17 दिया गया है और आगे दिया गया 37। तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, फिर 5 और 5 10 होते हैं, फिर 10 और 7 17 होते हैं, मतलब 2 का अंतर है। पहले 3 का अंतर, फिर 3 2 5, 5 2 7, अब 7 और 2 क्या करेंगे 9, 17 और 9 कितने होते हैं, 17 और 9 होते हैं 26। फिर आगे भी एक संख्या दी गई उसे भी देखते, 9 के बाद में कितना आएगा 11, 26 और 11 कितने होंगे, 26 और 11 37 हो रहे हैं बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 26 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मोम के लिए मोमबत्ती तो तेल के लिए क्या होगा। मोम से क्या जलाया जाती है, मोमबत्ती जलाई जाती है, तो तेल से क्या जलाया जाता है, दिया जलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट से संबंधित दिया गया किसी एक शब्द को आगे निश्चित शब्दों में कूटबद्ध किया गया है तो एक शब्द का आपको बताना होगा। उसी तरह से देखिए किस प्रकार किया गया है, EXPLAINING एक्सप्लेनिंग को किस प्रकार किया गया, PXE, पहले 3 अक्षर उठाए और इसे उल्टा लिखा है। ठीक है, EXP को क्या लिखा, PXE। ठीक है, और लास्ट में भी क्या किया गया, लास्ट में भी यही किया गया, लास्ट के 3 अक्षर उठाए ING और उसे उल्टा लिखा GNI। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से ही ऑप्शन काटने शुरू कर देंगे। आगे शब्द क्या दिया गया, PRO, तो पहले 3 आएंगे ORP और लास्ट के 3 क्या आएंगे, CED, तो DEC आएंगे लास्ट के 3। ठीक है, फिर बीच का देखेंगे तो DEC और ORP, एक तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया तो ए हो सकता है, सी नहीं हो सकता क्योंकि सी में पहले तो 3 उल्टे लिखे गए हैं परंतु लास्ट के नहीं लिखे गए। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अब बीच के भी देख लेते हैं एक बार, पहले 3 को उल्टा लिखा है फिर लास्ट के 3 को उल्टा लिखा। अब बीच के अक्षरों का क्या किया, बीच में कितने अक्षर दिए गए हैं, 2 2 4 और 2 2 4 दिए गए हैं। ठीक है, तो चारों को 2 2 के क्रम में उल्टा लिखा, फिर LA को AL लिखा है, IN को NI लिखा है। इसी प्रकार इसमें बीच के देख लेते, इसमें बीच के केवल 2 ही है तो DU को क्या लिखेगा, UD लिखेगा, तो UD ऑप्शन में दिया गया है।
एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन में बी दिया गया, यहाँ पे बी नहीं है। PRODUCED हो सकता है मिस प्रिंटिंग होगी, बाकी ऑप्शन यही राइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक शब्द दिया गया है और नीचे कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि एक शब्द का आपको चयन करना है जो इस दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है हमें देखना। जैसे MEDIATE, तो इसमें देखिए M भी है, इसमें भी है, ठीक है। E इसमें भी है और इसमें भी है। D भी है, तो इसमें भी है। I भी है, A भी है, T भी है और फिर E 2 बार भी है, ठीक है। बिल्कुल ये बनाया जा सकता है। आगे के देख लेते हैं। MEDI इतना सेम है, फिर C भी है, ठीक है। फिर I 2 बार आया है, तो इसमें I 2 बार नहीं है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसमें R 2 बार आ गया, इसमें R 2 बार नहीं है। इसमें U दिया गया, तो ये U भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं 10 मीटर मुड़ता, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पूरब और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। यह घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो ये 40 मीटर इस ओर चला। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है। यदि पूरब में होता, उत्तर में चलता तो इधर मोड़ते हैं, परंतु ये दक्षिण में चल रहा तो इसके विपरीत इधर मुड़ेगा 10 मीटर, ठीक है। और फिर अपने घर की ओर, फिर इधर घर की ओर चल रहा, तो वह किस दिशा में, घर से किस दिशा में है। यह दक्षिण है और ये पूरब है, तो दक्षिण पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे आज के 17वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और यह आपकी आंसर शीट है। और नेक्स्ट पार्ट में हम 18वां पेपर करेंगे और इस प्रकार ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय।